तो सबसे पहले तो OMR में मिस्टेक नहीं कर देनी आपने। OMR बड़े ध्यान से भरनी है आप सब लोगों ने, और कोई वाइटनर यूज नहीं करना है। किसी भी प्रकार की कोई भी करेक्शन OMR शीट के अंदर अलाउड नहीं है, यूपीएससी द्वारा इंस्ट्रक्शन है। तो आप किसी भी तरीके की कोई भी वाइटनर या फिर किसी भी और तरीके का कटिंग शटिंग OMR शीट के ऊपर नहीं करेंगे, वो अलाउड नहीं है। तो आपका पेपर वो जो है चेक ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बिगेस्ट एक प्रॉब्लम है जो बच्चे रिटर्न देते हैं, जिनका रिजल्ट उन्हें लगता है कि आना चाहिए था सही, पास नहीं होते। मेन रीजन ये है। अगर आप अपने यूपीएससी जो टेंटेटिव रिजल्ट देती है रिजल्ट, अगर आप जिन्होंने कुछ ज्यादा गड़बड़े की होती है ना, अपना स्कोर चेक करना जाके वहां मैथ्स के सेक्शन में 0 लिखा होगा, आपकी OMR शीट ही रिजेक्ट हो जाती है। कई बार रोल नंबर गलत भर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, आपका जब मैथ्स का पेपर आएगा सर्कल करने हैं आपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस यानी कि मार्क करने हैं आपने, सर्कल करो टिक करो आपकी मर्जी है। 10 मिनट लगाकर आप सब लोगों ने सर्कल लगाने हैं या फिर टिक करने क्वेश्चन को। ये 10 मिनटों में आपको जो भी टाइम पीरियड मिनट दिया जाएगा ना, ठीक है, 10 मिनट का, इसके अंदर आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर पेंसिल से मार्क कर लेना है, ठीक है। 2 बॉल पॉइंट पेन लेके जाने हैं आपने, एक पेंसिल लेके जानी है, 2 फोटोग्राफ लेके जानी है, अपना आधार कार्ड लेके जाना है और एडमिट कार्ड लेके जाना है, और पानी की बोतल और घड़ी एनालॉग वाली जैसा आपकी नीड होगी, ठीक है। पानी की बोतल भी आपकी नीड है। बाकी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, मोबाइल फोन वगैरह या कोई भी सर्टिफिकेट या कुछ और, अगर आपकी किताबें हैं वो बैग लेके जाएं, बैग बाहर सबमिट हो जाता है और आप अलाउड है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन पेपर में जब भी मिले तो सर्कल दी क्वेश्चंस मार्क करने आपको 10 मिनट के अंदर। 2 घंटे 20 मिनट आपके पास रह गए। ये 2 घंटे 20 मिनट में आप 120 सवाल तो नहीं कर सकते, बट जितने मार्क किए हैं वो सारे अटेम्प्ट कर पाओगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, सारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी आपको। तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बट कंडीशंस अप्लाई हेयर। अगर ये आपने ये कॉन्सेप्ट जिसने मॉक टेस्ट में लगा के टेस्ट किया है और उसके लिए सही प्रूफ हुआ है, वही कल पेपर में लगाना। अदरवाइज कोई बच्चा ये कंसेप्ट ना लगाना। आई डोंट वांट कल को आप मेरे को ब्लेम करें, सर आपने बोला था। मैं नहीं जानता ना आपका माइंडसेट कैसा होगा पेपर के अंदर। अगर क्योंकि मैं मॉक टेस्ट के लिए बोलता रहा बार बार, ठीक है, बार बार चिल्लाता रहा, जब भी मॉक टेस्ट दें सर्कल करें सवालों को, मार्क दी क्वेश्चंस, और 10 मिनट लगा के फिर 2 घंटे 20 मिनट के अंदर ऐसे करना। क्योंकि मेरा पेपर सॉल्व करने का तरीका यही है, मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूं। मैं तो बल्कि और अजीब तरीके से पेपर सॉल्व करता हूं, सच बताऊं आपको। मैं बताऊं कैसे सॉल्व करता हूं, जानोगे? जब भी मेरा पेपर होता था, या कॉलेज में या स्कूल में या एनडीए का भी पेपर या कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर देता हूं, बताऊं आपको, जिस पेपर के अंदर सवाल ज्यादा होंगे ना, सपोज करो एनडीए में 120 सवाल है, मैं थोड़ा अजीब प्राणी हूं, मेरा ना सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है। अब कल आपके आंसर की बनाऊंगा ना, मैं तब भी अलग तरीके से बनाता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्टिंग से पेपर ले लिया, सॉल्व करने लग गया। मार्क तो नहीं करता मैं, आपके लिए कहा है क्योंकि ये बच्चों के लिए ठीक होता है, मैं मार्क नहीं करता। मेरा सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ना मैं बोर हो जाता हूँ, 30-35 क्वेश्चन करने के बाद ना मैं बोर हो जाऊंगा, फिर मैं पन्ना पलट दूंगा, मैं 120 से स्टार्ट कर दूंगा, फिर उल्टा स्टार्ट कर दूंगा। 30 क्वेश्चन स्टार्टिंग के करे, 30 क्वेश्चन पीछे से करे, 60 हो गए ना, इकट्ठे 60 करूंगा, बोर हो जाऊंगा 100%, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग के 30 करे, पीछे से 30 करे, फिर बीच में 10 उठाऊंगा, फिर पीछे से 10 उठाऊंगा, ऐसे करके मेरा अजीब तरीका है। ये आप मत करना ट्राई, ठीक है। ये जिसकी सेटिंग जिसमें बैठती है बेहतर, मैं इसीलिए आपको बताया, इसीलिए मैं ये नहीं बता रहा था, ओके। तो मेरा तरीका सॉल्व करने का अलग है, क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसे ही करते जाऊँ। मैं काफ़ी बोर हो जाता था ना, सेम चीज़ बार बार, क्योंकि जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो ना सवालों को, तो आपको सोचने का मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। मैथ्स ही कंसेप्चुअल जिसके अच्छे हैं वो पता लगा लेगा इसके अंदर ये करना है। बट आपके लिए आपको मैंने एक फंडामेंटल रूल जो ज़्यादातर बच्चों पर लागू होता है वो बताया, सर्कल वाला, ठीक है। तो 10 मिनट आप लगा के पहले मार्क कर लें उसको। मार्क करने के बाद इसमें आप टाइम 10 मिनट लगा रहे हो, पर 2 घंटे 20 मिनट आपके सही निकलेंगे, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। सर्कल ज्यादा लग गए ना क्वेश्चन पे, एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, यार 70 क्वेश्चन तो आते हैं मुझे, चाहे उस 70 में से आप 50 करो, बट कम से कम हौसला तो बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है। और एक छोटा सा टिप और देता हूं यहीं पे आपको। कई बार क्या होता है, टाइम्स पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें आते होते हैं, बट पेपर में नहीं निकल रहे होते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही होती है। तो उन क्वेश्चंस को ना आप पता कैसे सॉल्व करना, फ्लो में सॉल्व करना हो जाएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है मेरा। फॉर एग्जांपल आप इंटीग्रल कैलकुलस का सवाल कर रहे हो, आप सवाल करने बैठे, वो फंस रहा है कहीं, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, कहीं दिक्कत आ रही है, बीच बीच में हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप समझ में नहीं आ रहा। आप क्या काम करो,
आप ना 4-5 सवाल कोई और कर लो लगातार जो आपको आते हैं, 4-5 सवाल सॉल्व किए, उसके बाद करना, फ्लो में हो जाएगा। ये बात सच है। आप इसको करके देखना घर के अंदर भी, चाहे आपने करा होगा ना अगर सवाल और उसके अंदर वापस फंस रहे हो तो 4-5 कुछ ऐसे सवाल कर लेना जो आपको आते हो, उसके बाद वो करके देखना, फ्लो में निकल जाएगा। क्योंकि उस समय हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है, हमें लगता है हाँ निकाल दूंगा। निकाल दोगे तो निकाल दोगे, बस सीधी बात। ठीक है, ओके। तो कॉन्फिडेंस इज दी प्राइमरी की, ये बात याद रखना। अगर आप दिमाग के अंदर अभी नहीं जीते कि मुझे कल पेपर निकालना है, तो कल पक्का फेल, गारंटेड, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। अगर दिमाग के अंदर आप आज ही जीत गए कि रिटर्न तो मैंने कल निकाल दिया, दिमाग में सोचना है, गाते नहीं फिरना लोगों को, दिमाग के अंदर सोच लिया कल मैं पेपर पास करूंगा और सर के साथ एसएसबी लेक्चर लगाऊंगा बढ़िया ढंग से, बस कल चाहे आपको कुछ ना आता हो, आप देख लेना 30, 35, 40 क्वेश्चन सही कराओगे कॉन्फिडेंस में। ठीक है, ये पावर होती है एक्चुअली में। तो सबसे पहले तो हमें यहां पे जीतना है, उसके बाद पेपर में जीतना है। यहीं हारोगे ना, जिसको घबराहट हो रही है ना अभी भी अगर जिसको घबराहट हो रही है, ये घबराहट आपका रीजन बनेगा फेलियर का कल। और जो चिल में बैठा है ना बिल्कुल टेंशन फ्री होके, देख बेटे एक दिन के अंदर कुछ नहीं होने का। अगर तूने तैयारी की है, आज की रात तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तूने तैयारी नहीं की है तो भी आज की रात तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो चिल कर, बात ही खत्म। ठीक है ना, सहमत होते हो? एक दिन के अंदर ना तो तैयारी खराब हो सकती है, ना ही तैयारी हो सकती है। चिल करो, फिर क्यों टेंशन लेनी भाई, किस बात की टेंशन है? ठीक है, तो ये चीजें भूल जाओ, ये बच्चों वाली हरकतें, बचकानी हरकतें हैं। तुम फौजी बनने वाले हो, ये जरे जरे से एग्जामिनेशन से डरने लगे ना, तो फिर तो तुम्हें हो गया कल्याण। फिर तो जब बॉर्डर पे खड़े होकर फायरिंग चलेगी ना, फिर यही चीजें, कॉन्फिडेंस लेवल ही तो एसएसबी में देखा जाता है। और क्या, वहां एसएसबी में इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होंगे, ठीक है ना, कई बार रस्सी चढ़नी है, टाइगर लीप करनी है, छलांग मार के रस्सी पकड़ के नीचे आना है। तुम्हें डर ही इतना लग रहा है 6 फीट की दीवार पे मैं चढ़ के ऊपर चढ़ूंगा, फिर रस्सी पे छलांग मारूंगा, हाथ ना छिल जाए, मैं नीचे ना गिर जाऊं, फिर काहे का फौजी बनेगा यार तू? उन बच्चों के लिए जगह नहीं है एक्चुअली में। फिर आपके पास बहुत सारे एग्जामिनेशन है इंडिया के अंदर, आप वो कंडक्ट उसमें बैठो, सरकार हमारी कंडक्ट कराती है। एनडीए इज नॉट योर कप ऑफ टी। ठीक है, ये बात ये समझ लो, अपने दिमाग के अंदर डाल दो। यहां सिर्फ उन्हीं लोगों की जगह है जो घबराते नहीं है।